शुरुआत इस बुलेटिन की बलौदा बाजार से करेंगे, जहां प्रदर्शन के दौरान आगजनी का मामला सामने आया। फोरेंसिक की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया है। फोरेंसिक टीम को ज्वलनशील पदार्थ भी मिले हैं। घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम सख्त है, तो जिले के एसपी कलेक्टर पर गाज भी गिर सकती है। प्रदर्शन के दौरान आगजनी का मामला सामने आया है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और टीम को ज्वलनशील पदार्थ भी मिले हैं। घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम सख्त नजर आ रही है। जिले के एसपी कलेक्टर पर गाज गिर सकती है। तो फोरेंसिक की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया है और आपको बता दें, टीम को ज्वलनशील पदार्थ भी मिले हैं। घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम सख्त नजर आ रही है। जिले के एसपी कलेक्टर पर गाज गिर सकती है। प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शन के दौरान आगजनी हुई और इस मामले में जांच लगातार जारी है। फोरेंसिक की टीम को ज्वलनशील पदार्थ मौके से मिले हैं और घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम सख्त नजर आ रही है। अब जिला कलेक्टर और एसपी पर गाज गिर सकती है। तो देखिए, बलौदा बाजार से आपको ये आज की तस्वीर भी दिखाते हैं। तो बलौदा बाजार से ये तस्वीर सामने आई है और आपको बता दें कि मामले की जांच लगातार जारी है। और इधर डिप्टी सीएम विजय शर्मा देर रात घटनास्थल पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम ने सरकारी कार्यालयों में आगजनी का निरीक्षण किया और साथ ही कहा कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बीच डिप्टी सीएम ने समाज के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा है कि घटना के पीछे कोई असामाजिक तत्व है, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि इसमें कोई भी व्यक्ति, अब इसमें कोई भी आंदोलन आगे हम नहीं करेंगे, ऐसा स्पष्ट था उनका कहना। तो ये सब कुछ हो चुका था और न्यायिक जांच की घोषणा भी समाज की मांग के आधार पर हो गई थी। इसलिए मेरा पूर्ण विश्वास है कि समाज इसमें नहीं है, इसमें असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस तरह की गड़बड़ी की है। सर्वप्रथम तो मैं जिन लोगों की संपत्ति की क्षति हुई है, मैं उनसे आग्रह करता हूं शांति बनाए रखें। सभी जनों से आग्रह करता हूं शांति बनाए रखें। समाज का यह मसला नहीं हो सकता, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन पर सख्त कार्यवाही होगी ही होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे बलौदा बाजार से। संवाददाता खोमन साहू जुड़ गए हैं। खोमन, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया, मामले की जांच लगातार जारी है, फोरेंसिक की जांच में कुछ निकलकर सामने आया, क्या कुछ अपडेट आपके पास खोमन? देखिए रितु, कल जो आगजनी की घटना हुई है, आज क्या हालात है उसकी तस्वीर मैं दिखाता हूँ। ये कलेक्टर परिसर और एसपी कार्यालय के ऊपर में मौजूद हूँ। ऊपर में किस तरीके से आगजनी की घटना से क्षति हुई है उसकी तस्वीर मेरे सहयोगी किशन आपको दिखा रहे होंगे। पूरा जो खिड़की होता है वो जलकर खाक हो गया। इसके अलावा जो कांच है वो टूटकर निकल गया। बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट फाइल है रितु, वो जलकर खाक हो गया है। कितना बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं बलौदा बाजार में हुआ है, जो असामाजिक तत्वों के द्वारा जो प्रदर्शन कहीं ना कहीं किया गया था और इस तरीके से आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। रात के 3 बजे रितु, सरकार के 3 मंत्री ये स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। गृह मंत्री विजय शर्मा की बात करूं, दयालदास बघेल जो खाद्य मंत्री उनकी बात करूं, या टंकराम वर्मा जो बलौदा बाजार के जो वर्तमान के विधायक हैं और सरकार में मंत्री हैं। बाहर की तस्वीर आपको एक बार दिखाता हूं किस तरीके से जो कलेक्टर बाहर के परिसर की जो बाहर की तस्वीर है उसको भी दिखा देता हूं रितु। उसके बाद मैं अंदर लेके जाऊंगा, लेकिन ये बाहर की तस्वीर देखिए किस तरीके से जो तोड़ फोड़ की गई है। जो कांच है वो बिखरा हुआ है, बाइक है वो जले हुए हैं, कार है वो जले पड़े हुए हैं। लेकिन अंदर की आपको तस्वीर दिखाऊंगा किस तरीके से जो अंदर की तस्वीर है, अंदर में जो इम्पोर्टेंट फाइल है वो किस तरीके से जल कर खाक हो गई है। ये अंदर की जो तस्वीर है वो दिखा रहा हूँ किस तरीके से जो कुर्सी है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो जलकर खाक हो गए। इसके अंदर की तस्वीर देखिए कितनी भयावह है कि जो फाइल है वो कई इंपॉर्टेंट ऐसे फाइल है रितु जो जलकर खाक हो गए। ये तस्वीर देखिए, ये कलेक्टर परिसर के अंदर की तस्वीर है, किस तरीके से नुकसान हुआ है, क्योंकि इसमें
बहुत सारे ऐसे कागजात हैं जिसको बनाने के लिए जो किसान है उसको दफ्तरों के महीने तक चक्कर काटना पड़ता है। और ये तस्वीर देखिए, ये वो फाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है रितु, जो जलकर खाक हो गया है। इसी फाइल को बनाने के लिए किसान है, आम जनता है, आम लोग है, वही लोग दफ्तर के चक्कर काटते काटते परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये वही फाइल को जला दिया गया, तो समझा जा सकता है कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये अलमारी की तस्वीर देख सकते हैं। ये जो जब कलेक्टर परिसर में जब अंदर नॉर्मल तस्वीर जब होती है रितु, तो उसके अंदर जो देख सकते हैं जो क्या कहते पंखा है, इसके अलावा जो अलग अलग तरीके से अलमारी है, फाइल है जो बंधा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तमाम ऐसे मंजर है जो कल के आगजनी के घटना के शिकार हुए हैं। और यही कारण है कि रात के 3 बजे सरकार के 3 मंत्री यहाँ पहुँचते हैं और स्थल का निरीक्षण करते हैं। आईजी पहुँचते हैं, कलेक्टर पहुँचते हैं, तमाम लोग जो पहुँचते हैं और घटना की निंदा करते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ लोगों से ये अपील करते हुए भी नजर आते हैं कि शांति बनाए रखिएगा, शांति बनाए रखिएगा, और जिस किसी के जो लोगों को नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई की जाएगी। इस तरीके से बात की जा सकती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा रितु कि तमाम जो लोग हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, उनकी जो फोटो है वो वीडियो में खंगाली जाएगी, उनकी तस्वीर निकाली जाएगी और उसी के आधार पर आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाने वाली है। कुल मिलाकर यही समझा जा सकता है कि अब कड़ी कार्रवाई करने की निर्देश कहीं ना कहीं सरकार देने वाली है। कुल मिलाकर फाइल जलकर खाक हो गए। इधर की तस्वीर दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ की जो तस्वीर है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ हजारों लोग रितु रोज आते हैं अपने कामों को लेकर, अपने काम कराने के लेकर। लेकिन जिस तरीके से आज तस्वीर है, बहुत हजारों जो फाइल है वो जलकर खाक हो गई है। पानी आपको देख पा रहे होंगे, कल जब फायर ब्रिगेड की टीम आई थी जो आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया गया था, यही कारण है। ये ऋतु देखिए, ये फाइल देखिए, ये पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है, पानी में भीग गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो फाइल है वो भीग कर जलकर राख हो गया है। ये कई ऐसे फाइल है ऋतु देखिए, पानी में भीग गया है पूरी तरीके से। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान है जो स्थानीय प्रशासन का हुआ, इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिसके बाइक जले हैं, कार जले, सपनों का बाइक जला है। तो समझा जा सकता है कितना बड़ा कल का घटना हुआ है ऋतु। जी बिल्कुल घुमन, देखिए एक बड़ा घटनाक्रम तो है, क्योंकि इन फाइलों को जिस तरह से हम देख रहे हैं, कई दिनों तक हम देखते चक्कर लगाए जाते हैं, उसके बाद ये फाइल पहुंचती है कार्यालय में और जो अब जलकर खाक हो चुकी है। जानकारी ये भी सामने आ रही है खोमन कि अब कलेक्टर एसपी पर भी गाज गिर सकती है, कार्रवाई हो सकती है। देखिए बिल्कुल सही कहा ऋतु आपने, गाज इसलिए भी गिरेगी क्योंकि इतनी बड़ी घटना की कहीं ना कहीं क्यों खबर नहीं हुई स्थानीय प्रशासन को, एसपी को, कलेक्टर को, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से आ रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा था कि सतनामी समाज के जो लोग हैं वो प्रदर्शन करने वाले हैं, आक्रोश है, नाराज हैं। कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस होता है उसको तो ये खबर रहनी थी कि इतनी बड़ी जो है प्रदर्शन कहीं ना कहीं करने वाले हैं। लेकिन ये तस्वीर मैं आपको दिखाते रहता हूँ और बताने वाला कि क्यों गाज गिरने वाली है। ये फाइल है जो जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है और कहीं ना कहीं जो कलेक्टर है, एसपी है, उनको जिम्मेदारी रहती है ऋतु की वो यहाँ के कानून व्यवस्था, यहाँ की जो स्थिति है उसको ठीक तरीके से चलाए और जो कहीं ना कहीं हाई कमान है उसको इस तरीके से जो ऐसी घटना, अप्रिय घटना ना हो इसकी जानकारी दे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रशासन की लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आती है और यही कारण है कि इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया। आने वाले दिनों में जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो कहीं ना कहीं अब ये पता चलेगा किसके ऊपर गाज गिरेगी। लेकिन ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है ऋतु, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ इन फाइलों को कि कई महीनों के चक्कर लगाने के बाद जो किसान है, जो आम जनता है, उनका काम हो पाता है। तो ऐसे में ऐसी घटना को अंजाम देना, और लोगों से जब हमने बातचीत की ऋतु तो यही कहना है आम लोग का भी कि ऐसी घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए। तो खुद की संपत्ति, सरकारी संपत्ति, मतलब आम लोगों की संपत्ति, यही लोग आकर जो है न्याय के लिए पर्ची देते थे, आवेदन लगाते थे, यहीं से लोगों को न्याय मिलता था। यही वो कार्यालय है, एसपी का कार्यालय है, कलेक्ट्रेट कार्यालय है, जहां आम जनता का काम होता है। और आम जनता
के जो कार्यालय है उसको इस तरीके से क्षति पहुंचाना, कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित है और इस तरीके से नहीं जलाने की बात आम जनता कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन काफ़ी दुखद घटना है ऋतु। अब आने वाले दिनों में कितने लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई प्रशासन करता है, ये देखने वाली बात होगी ऋतु। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कार्रवाई की जाती है देखना होगा। खोमन और एसपी और कलेक्टर को क्या कुछ कहा जाता है देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया खोमन आपका हमसे जुड़ने की। और चलिए आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं। कैबिनेट के मंत्री आज अपना कार्यभार संभाल रहे हैं और सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपना कार्यभार संभाल रहे हैं कि सीधी तस्वीरें आप देखिए तो बता दें आज गिरिराज सिंह जिन्हें कपड़ा मंत्री बनाया गया है और कार्यभार संभालते हुए आपको नजर आएंगे। साथ में आपको तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी नजर आएंगे। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि मोदी कैबिनेट के मंत्री, मोदी कैबिनेट 3.0 के मंत्री आज से अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें विस्तार न्यूज़ आपको दिखा रहा है। तो देखिए लगातार जो कैबिनेट के मंत्री हैं अब वो अपना कार्यभार संभालते जा रहे हैं और इसी कड़ी में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जिन्हें कपड़ा मंत्रालय सौंपा गया है कार्यभार संभालते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और देखिए साथ में मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान का अनुभव देश के कृषि क्षेत्र को आगे ले जाने का काम करेगा। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान की भी जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर आए हैं और आज जबलपुर में जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम के तहत वो कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर, एक बड़ी खबर, अच्छी खबर आई है कि मंत्रालयों का विस्तार हो चुका है और शिवराज सिंह चौहान जी को कृषि मंत्री बनाया गया है। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं उनका कृषि क्षेत्र का जो लंबा अनुभव है उसका लाभ हम सबको मिलेगा और ख़ास करके कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में उन्होंने काफ़ी काम किया था। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। और आपने बताया अभी तो मैं उसी पे से चालू। विस्तार न्यूज ने बताया सर। हैं? विस्तार न्यूज बाकी विस्तार से जानकारी मिलेगी तो हम बता देंगे। सर, जल गंगा संवर्धन बड़ा कार्यक्रम है। ये मैं इस बात के लिए हमारी प्रदेश सरकार के इस अभियान की जानकारी देना चाहूँगा। पूरे प्रदेश में जल गंगा संरक्षण संवर्धन अभियान चल रहा है जिसके माध्यम से हमारे नदी, तालाब, कुएँ, बावड़ी, चोपड़े या जल संरचनाएँ जिनके आधार पर हम सबके लिए पुराने समय से पृथ्वी के भूगर्भ में जल जाता था, वो सारी रचनाओं को पुनर्जीवित करने का ये अभियान चल रहा है और ये गंगा दशमी के अभियान तक चलेगा। मेरी अपनी ओर से गंगा माता को समर्पित इस अभियान की पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। जबलपुर में अद्भुत काम हुआ है अलग अलग प्रकार से। मैं सारे कामों को देख भी रहा हूँ, यहाँ काम चल भी रहा है, जनता जुड़ी हुई है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। तो ये थे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जिनका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान का जो अनुभव है वो देश के कृषि विभाग को और आगे ले जाएगा और उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान का भी जब कर सराहना की है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।